बहुतेक जे प्लेयर चांगल्या गोष्टी घडतील आमच्याकडून अशी अपेक्षा करतो. नक्कीच चांगल्या गोष्टी घडाव्यात. खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि अभिनंदन आपल्याला. अ, त्यानंतर राजभाऊ यांच्या प्रशांत यांना देण्यात येत आहे. या राजभाऊ कृपया पारितोषिक प्रदान करायचं आहे. खूप चांगली इनिंग साकारली होती. त्यानंतर सन्माननीय राजभाऊ यांच्याकडनं रोहित परब यांना सुद्धा 500 रुपयांचं पारितोषिक आणि रोहित परब यांना सुद्धा या ठिकाणी 500 रुपयांचं पारितोषिक दिले जाते आहे. तिघांनाही पारितोषिक या ठिकाणी राजभाऊ यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येत आहेत. धन्यवाद. तर हा सामना या ठिकाणी संपला आहे. नेक्स्ट मॅच आपल्यासमोर कर्नाटक विरुद्ध महाराष्ट्र, दोन राज्यांची लढत. थोड्याच वेळात सामना आपल्यासमोर. तर या आधीच्या सामन्याचे सामनावीर आहेत छत्रपती संभाजीनगरचे विकास. यांना सामनावीरच्या पुरस्काराने या ठिकाणी आपण सन्मानित करतो आहोत. या विकास, मी यशवंत यांना विनंती करेल की आपण कृपया सामनावीरच्या पुरस्काराने सन्मानित करायचं आहे विकास यांना. चैतन्य यांच्या शुभ हस्ते हा सामनावीरचा पुरस्कार आपण देतो आहोत. विकास खूप चांगला खेळ या खेळाडूंनी दाखवला. अष्टपैलू खेळ. मागच्या मॅचमध्ये 2 षटक मेडन टाकले होते आणि सामनावीरचे मानकरी होत आहेत विकास. एक दर्जेदार गोलंदाज. अभिनंदन विकास, थँक्यू सो मच. तर नेक्स्ट मॅच आपल्यासमोर महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक आणि समालोचन कक्षामध्ये जुळत आहेत आमचे सहकारी समालोचक भूषण खिलाडी. हेलो हेलो आला आला हेलो हेलो। तो फिर से एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं एमसीएल मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 आप देख रहे हैं। एक और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि दो स्टेट एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ टीम महाराष्ट्र, यहाँ पर कमाल की ये गेंद थी, पड़ने के बाद वो गेंद हल्की सी घूमी और पूरी तरीके से बल्लेबाज को बीट किया। पहला झटका लगता हुआ इस मुकाबले में। कमाल की गेंद पेश करते हुए गेंदबाज राहुल, देख सकते हैं एक्शन रिप्ले। लेग कटर गेंद थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली
और एक आसान मौका था गेंदबाज के पास फॉलो थ्रू में। इस कैच को पकड़ा है, पहला झटका इस मुकाबले में लगता हुआ टीम महाराष्ट्र को। राहुल की ये गेंद, वो एक्स्ट्रा टर्न और पूरी तरीके से बल्लेबाज को बीट किया, समझ नहीं पाए। पहला झटका इस मुकाबले में, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड से वही इशारा किया था कि ये लेग कटर गेंद थी, आपने ठीक तरीके से वहां पर पड़ा नहीं। राहुल पहले ओवर में एक विकेट चटकाने में कामयाब होते हुए योगेश के रूप में लगता हुआ पहला झटका। योगेश जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपने टीम के लिए एक बहुत अच्छी पारी खेली थी। एक और बढ़िया गेंद हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को टहलाया, और इसी के मदद से पहले रन स्कोर बोर्ड पर देखने को मिलते हुए रन संख्या सिंगल के मदद से आगे जाएगी स्कोर बोर्ड पर 1 रन। एक महत्वपूर्ण मुकाबला खासतौर पे टीम महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि पहला मुकाबला बहुत अच्छा रहा था उनके लिए। ओ कमाल की गेंद यहाँ पर फिर से, लेकिन वाइट बॉल का इशारा जरूर। फिर से एक बार वो घुमाव देखने को मिलता हुआ, लेकिन गेंद थोड़ी सी ज़्यादा लेग स्टंप की ओर गई, और इसी वजह से वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। 2 रन स्कोर बोर्ड पे, 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें अब तक इस ओवर की, और बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है राहुल द्वारा। ये अच्छी गेंद है, और निश्चित तौर पे ये लीगल गेंद रहेगी। फिर से वो घुमाव, कमाल की एक्शन, और जिस तरीके से लगातार वो लेग कटर गेंदबाजी देखने को मिल रही है, यहाँ पर अगर एक आधी ऑफ कटर गेंद पेश करेंगे तो मज़ा आएगा। क्या वो कला इनके पास है, ये देखने लायक चीज़। क्या गेंद को दोनों तरफ घुमाने की क्षमता इस गेंदबाज के पास है, ये चीज़ देखने लायक। यहाँ पर स्वीप लगा दिया है, गैप में जाती हुई गेंद, और 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। अच्छा स्वीप भूषण के बल्ले से आता हुआ, इस बार पैरों पर जरूर गेंद की, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा गेंदबाज को। गलती की और गलती की सज़ा 4 रन। रन संख्या आगे बढ़ता हुआ, स्कोर 6 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। प्रगति पर चलता हुआ ये पहला ओवर इस मुकाबले का, जहां पर फील्डिंग करते हुए नजर आ रही है टीम कर्नाटक। आज अपना पहला मुकाबला खेल रही है। इस बार गेंद काफ़ी देर तक ऊपर जाती हुई, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। एक और गेंद जाती हुई वन लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए अच्छे अंदाज में इस ओवर की समाप्ति होती हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 10 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। दस रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी पहले ओवर में राहुल ने, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज, और अब स्कोर नज़र आता हुआ 10 रन। अच्छे बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई भूषण शेंडे इनके द्वारा 2 बाउंड्रीज हासिल करने में कामयाब होते हुए। दस रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पे रन संख्या इस मुकाबले में जा पहुंची है। यहाँ से अगर देखा जाए तो एक अच्छी बैटिंग ऑर्डर नज़र आती हुई टीम महाराष्ट्र के पास, और लगातार यही कोशिश रहेगी कि इस स्कोर को अब आगे लेकर जाए, एक अच्छे स्कोर में तब्दील किया जाए। बॉलिंग मार्क पे अगला और लेकर सागर जाधव। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, रूम मिला, कट कर दिया है। पीछे खिलाड़ी के लंबा चेस, कमाल की फील्डिंग देखने को मिलती हुई। निश्चित तौर पे अपने टीम के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बचा है वहाँ पे। 2 रन की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई, स्कोर बोर्ड पर 12 रन। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज नजर आते हुए जयांशु पॉल। जयांशु पॉल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे सागर जाधव की अगली गेंद का। पहली गेंद पर एक बढ़िया शॉट देखने को मिले इनको द्वारा। इस बार रिवर्स हिट का प्रयास, गैप में गेंद जाती हुई, 4 रनों के लिए बाउंड्री यहाँ पर मिलेगी बल्लेबाज को। इस बार बहुत अच्छे अंदाज में शॉट को खेला, थोड़ा सा इंतजार किया, जैसे देखा कि गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर आ रही थी, बहुत ही बढ़िया अंदाज में स्विच हिट खेला बल्लेबाज ने।
15 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आते हुए। एक और अच्छी गेंद थी, इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद की क्योंकि पिछली गेंद पर बाउंड्री आई थी। सिंगल के मदद से रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए 16 रन स्कोरबोर्ड पर सागर जादव बॉलिंग मार्ग पे अपने कोटे का पहला ओवर लेकर है। और अगर देखा जाए तो एक बाउंड्री लगने के बाद अगली गेंद बढ़िया रही है। टीम कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र के बीच ये लड़त चलती हुई, एक और बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। लेकिन इसके पहले का जो मुकाबला देखने को मिला था वहाँ पर 2 गेंदें 11 रनों की आवश्यकता, वो मुकाबला सुपर ओवर में गया। लेकिन अंततः एक बार फिर से टीम नासिक उस मुकाबले में अपना कंट्रोल वापस लिया और जीत के साथ इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रोहित परब का वो फिनिशिंग टच उस सुपर ओवर में देखने को मिला। यहाँ पर ज़रूर अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन इतना आसान इस प्रकार के कैचेस रहते नहीं है। अच्छी वापसी इस ओवर में सागर जादव द्वारा देखने को मिलती हुई, बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें करते हुए बल्लेबाज चयांशु पॉल इनके सामने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर भूषण शेंडे नजर आते हुए। इस बार बड़े खेलने की कोशिश है, गेंद ऊपर गई है, पीछे खिलाड़ी, एक और कमाल का एफर्ट देखने को मिलता हुआ। केवल सिंगल से यहाँ पर संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। रन संख्या सिंगल के मदद से आगे बढ़ते हुए इस मुकाबले में 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से सीधा प्रसारण MCL मराठा क्रिकेट लीग, मराठा महासंग्राम। वो कमाल की गेंद फिर से एक बार राहुल द्वारा पढ़ने के बाद वो फिर से एक बार थोड़ी सी घूमती हुई गेंद। और यहाँ पर अगर देखा जाए अब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुल चुकी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट रहेगा गेंदबाज के लिए, उसका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश रहेगी। एक अच्छी गेंद पेश करते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज जयांशु पोल। फ्लाइटेड डिलीवरी, हल्के हाथों से गेंद को धकेला, सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ। सिंगल की मदद से स्ट्राइक रोटेशन, रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ, प्रगति पर चलता हुआ ये तीसरा ओवर इस मुकाबले में, जिसको पूरा करते हुए राहुल पहला ओवर किफ़ायती साबित हुआ था। और अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में थोड़ा सा उलझा कर रखा है बल्लेबाजों को, लगातार वो गेंद में घुमाव नज़र आता हुआ। जिस तरीके की गेंदबाजी की है, प्रॉपर लेग कटर लगातार उनकी गेंदबाजी में खासियत रही है। ज़रूर अगर आप ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तो फिर बल्लेबाज उस गेंद के लिए तैयार रहेगा। ये चीज़ देखने लायक रहेगी कि कोई और विविधता इस गेंदबाजी में लेकर आते हैं, फिर उस लेग कटर के साथ रहते हैं। यही चीज़ मैंने बताई थी अभी पिछली गेंद पर कि अगर आप ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, लगातार उस भूषण की बार बार अलग एंगल से वो एक्शन रिप्ले आपके सामने। 9 गेंदों में 21 रनों की पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। एक और अच्छी गेंद, हल्के हाथों से गेंद को धकेला, क्विक सिंगल का प्रयास और आसानी से 1 रन पूरा होता हुआ। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई, एक बड़ा हिट आया, उसके बाद एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिला।
27 रन स्कोर बोर्ड पे। एक विकेट के नुकसान पर अब तक देखा जाए इस मुकाबले में तो रन संख्या ठीक अंदाज में चलाई है, ठीक गति से चलाई है। राहुल अगली गेंद लो फुलटा हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर करके सिंगल लेने की कोशिश थी, लेकिन सिंगल मिलेगा नहीं। 3 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 27 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तीन ओवर के बाद 27 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए अगला ओवर लेकर केतन बाव ने अपने कोटे का पहला टीम के लिए चौथा ओवर लेकर 3 ओवर के बाद 27 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए पहली गेंद काफ़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, थोड़ी सी मिसफील्ड वहाँ पर, लेकिन फिर से बैक ऑफ द कीपर अच्छा बैकअप देखने को मिलता हुआ। पहली गेंद पर 1 बाउंस का इशारा, 1 रन आता हुआ। स्कोर बोर्ड पे 28 रन लगते हुए 3 ओवर 1 बॉल के बाद मराठा रणसंग्राम MCL मराठा क्रिकेट लीग सीज़न 4 ये चलता हुआ। केतन गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं और पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। इस बार फिर से वो बाहरी किनारा, पीछे खिलाड़ी तैनात, डायरेक्ट हिट ज़रूर लगी है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या तीसरे अंपायर की ओर जाते हैं अंपायर। 1 रन फिर से स्कोर में आगे बढ़ता हुआ। 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर 2 बॉल का खेल। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला इस मुकाबले में टीम कर्नाटका ने लिया और पहली ओवर में एक ब्रेक थ्रू चटकाया था राहुल ने। उसके बाद थोड़े से रन ज़रूर बने हैं, लेकिन उस अंदाज में नहीं जिस अंदाज में अब तक इस ग्राउंड पर बनते हुए हमने देखे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर देखा जाए अब तक ये फैसला सही साबित होता हुआ कर्नाटक के पक्ष में। केतन अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए इस ओवर में और अब तक उनके द्वारा भी अच्छी गेंदबाजी। 12 गेंदें 23 रनों की पारी। भूषण शेंडे के बल्ले से एकमात्र बल्लेबाज जो आज बहुत बढ़िया लय में नजर आया है। रिवर्स हिट अच्छे लगाए हैं, इस बार सामने की ओर प्रहार और क्या कमाल की फील्डिंग है ये। यहाँ पर सीधे सीधे आपने अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए हैं। क्या एफर्ट, संपूर्ण समर्पण इसे कहते हैं। लगभग हमने ये मान लिया था कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, ये गेंद मिडल हुई, ये गेंद अच्छी बल्ले से निकली, लेकिन ये एफर्ट देख लीजिए ज़रा। tenniscricket.in के माध्यम से बेहतरीन कैमरा वर्क और क्राउड में एक रिएक्शन आया उस एफर्ट को लेके, वो भी देखने लायक था। ज़बरदस्त फील्डिंग यहाँ पर, अच्छी गेंद पेश करते हुए। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि अगर यहाँ पर छक्का आता नहीं तो फिर वो स्ट्राइक चेंज होती नहीं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और उस फील्डिंग के वजह से 5 रन बचे हैं। 5 रन एक्स्ट्रा आपके खाते में रहेंगे जब आप बैटिंग करने के लिए आएंगे। और यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर करने की कोशिश थी। डीप पॉइंट के रीजन से खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे सिंगल आसानी से पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में 4 ओवर की समाप्ति। चार ओवर के बाद 31 रन स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में अब तक अगर देखा जाए तो अच्छे अंदाज में ये पारी आगे बढ़ती हुई। जिस तरीके से अब तक के मुकाबला चला है, यहाँ से अगर देखा जाए 24 गेंदों का खेल आना बाकी। 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर नजर आते हुए, खासतौर पे भूषण जिस प्रकार की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं उनका साथ दिया है यहाँ पर जयांशु पोल 6 रन बनाकर खेलते हुए। यहाँ पे साधारण सी गेंद थी और उसको पनिश करते हुए बल्लेबाज। एक और अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ।
पटकी हुई गेंद, खराब गेंद, और उस गेंद में वो रफ्तार भी नहीं थी। लगभग आधे क्रीज में वो गेंद की और गेंद जाती हुई स्टैंड्स में। 6 रनों के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई। स्कोर बोर्ड पे 37 रन। 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ। एक और बार हुआ एक्शन रिप्ले। ऐसा लगा कि शायद गेंदबाज के हाथों से गेंद छिटकी, क्योंकि अगर अपनी पहली गेंद करेंगे आप स्पेल की तो वार्म अप करना बहुत आवश्यक होता है। छोटी छोटी चीज़ें खेल में ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन जिस तरीके से इस शॉट को खेला, हर एंगल से हमारे कैमरामैन इस बेहतरीन शॉट को दिखाते हुए, जयांशु पोल के बल्ले से एक बड़ा हिट आता हुआ। अब दोनों ही बल्लेबाज अपना समय व्यतीत कर चुके हैं क्रीज के ऊपर, और अब लगातार कोशिश होगी हवाई हमले करने की, बड़े बड़े हिट्स खेलने की आवश्यकता है टीम को। अच्छी गेंद फिर से एक बार, डॉट गेंद। 37 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 ओवर 2 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था इस मुकाबले में। अगर देखा जाए तो सौरभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद थोड़ी सी साधारण सी थी, लेकिन अगली गेंद पर वापसी देखने को मिलती हुई। आज अगर देखा जाए आज के दिन कई सारे कमबैक होते हुए हमने देखे हैं, और इस मुकाबले में भी गेंदबाजों द्वारा वो चीज़ देखने को मिली है लगातार। यहाँ पर अगर देखा जाए रन लेने का प्रयास ज़रूर देखने को मिलता हुआ। लगातार अगर देखा जाए थोड़ा सा चटपटा रहा है दोनों बल्लेबाज, क्योंकि जब जब बाउंड्री आई है उसके बाद कुछ डॉट गेंदें भी देखने को मिली है। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तरफ टीम छत्रपति लॉयंस, दूसरी तरफ टीम नासिक। दोनों ही टीमों के लिए वो महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा। 37 रन स्कोर बोर्ड पे। 4 ओवर 3 बॉल के बाद रन संख्या इस मुकाबले में नजर आती हुई। यहाँ से अभी भी 21 गेंदों का खेल बचा है, और देखना पड़ेगा इन 21 गेंदों में कितने ज़्यादा रन टैली में जुड़ पाते हैं। इस बीच फिर से वो क्विक सिंगल का प्रयास था, और इस बार आसानी से 1 रन पूरा होता हुआ। रन संख्या सिंगल के मदद से आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर। जिस तरीके से अब तक चलाया गया है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, विकेट भले ना कोई हो, लेकिन रन उस गति से अभी तक आ नहीं रहे हैं। अब लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, बड़े बड़े हिट्स खेलने पड़ेंगे। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे, फिर से एक डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। लगातार अच्छी गेंदबाजी पेश होती हुई। 38 रन स्कोर बोर्ड पे प्रगति पर चलता हुआ ये 5वां ओवर इस मुकाबले का, जिसको पूरा करते हुए सौरभ 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर सौरभ 5 रन जरूर दिए हैं, लेकिन इस 5 रन में भूलना नहीं पड़ेगा कि पहली गेंद पर एक बड़ा हिट आया था। पहली गेंद पर बड़ा हिट आने के बाद अच्छा कमबैक इस ओवर से। कुल मिलाकर 7 रन 5 ओवर के बाद। रन संख्या 38, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक और कमाल का शॉट देखने को मिला। बैकफुट से इंतज़ार किया, और क्या कमाल का ये शॉट था। अपर कट जैसा शॉट, पीछे खिलाड़ी ज़रूर थे लेकिन कोई मौका दिया नहीं। और अब फिर से एक बार अगली गेंद पे वापसी। यही चीज़ पिछले ओवर में देखने को मिली थी, जहाँ पर पहली गेंद पर अगर देखा जाए एक बड़ा हिट आया, और उसके बाद लगातार 4 डॉट गेंदे, एक सिंगल,
तो जब पहली गेंद पर एक बड़ा हिट आता है तो उस ओवर को बड़ा करना बहुत ज़रूरी रहता है, और वो बड़ा तब होगा जब डॉट गेंदें कम आएगी। बाहरी किनारा थर्ड मैन के रीजन में जाती हुई गेंद सिंगल के साथ रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए 45 रन स्कोर बोर्ड पे। यहाँ से इस ओवर के बाद अगर देखा जाए तो और 2 ओवर बचेंगे। आदर्श पाटिल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं टीम कर्नाटका के लिए। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए छठा। सामने की ओर बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर की गई, गेंद बल्ले पर फिर से एक बार वो ठीक तरीके से आई नहीं। केवल 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज भूषण को। शुरुआत में अगर देखा जाए इस खिलाड़ी ने वो लगातार बड़े हिट्स मारे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बल्ला खामोश रहा है। जबकि दूसरे एंड पर जयांशु पोल, इनके बल्ले से 2 अच्छे शॉट देखने को मिले पिछले 2 ओवर में। एक फाइन लेग के ऊपर से, एक पॉइंट के ऊपर से। इस बार फिर से वो रूम दिया, फिर से वो कट शॉट और फिर से नतीजा 6 रन। व्हाट अ शॉट! ये पका पकाया शॉट नजर आता हुआ। एक बार फिर से उसी प्रकार की गेंद थी, इंतजार किया बैकफुट से। ये शॉट देखिए, थोड़ा सा एक पैर भी ऊपर उठा था, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर जनरेट की और नतीजा 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई, वो अंदाज नजर आता हुआ, वो अलग तेवर नजर आते हुए बल्लेबाजी में। शुरुआत में जरूर थोड़ा सा समय लिया था बल्लेबाज ने अगर देखा जाए तो। इस बीच डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त होता हुआ। 6 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पे 52 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। यहाँ से अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है। जयांशु पोल 18 गेंदों में 26 रनों की पारी। दूसरे एंड पर भूषण की अगर बात की जाए, उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया है, 25 रन अपने टीम के लिए बनाए है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज किस तरीके से इस पारी में आगे बढ़ते हैं। अच्छी गेंद, फिर से एक और जड़ में गेंद देखने को मिलती हुई। 1 रन जरूर मिलेगा सिंगल की मदद से। रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर बोर्ड पर 53 रन। 6 और 1 बॉल। सागर जादव गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। तिरपन रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंद थी यहाँ पर, पड़ने के बाद वो अतिरिक्त उछाल जिसकी शायद बल्लेबाज इंतजार कर रहा था वो दिखने को मिली नहीं, और इसी वजह से बल्ला ऊपर से गया, गेंद नीचे से। फिर से एक बार वो एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। थोड़ा सा निराश नजर आते हुए बल्लेबाज यहाँ पर सागर जादव को मिलती हुई ये पहली सफलता अगर देखा जाए तो। पिछला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था सागर का। नए बल्लेबाज अब बैटिंग करने के लिए आए हैं गौरव, और गौरव के पास अगर देखा जाए तो ज़्यादा समय है नहीं अब क्रीज पर व्यतीत करने के लिए। 19 गेंदों में 26 रनों की पारी जयांशु पोल, लेकिन जो 2 आक्रामक शॉट खेले थे, एक स्क्वायर कट, एक पॉइंट के ऊपर से, वो एक बड़ा हिट देखने को मिला। लो फुल टॉस गेंद थी, कवर्स के रीजन में शॉट को खेला। 1 रन जरूर मिलेगा सिंगल की मदद से अपने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से एक बार सेट बल्लेबाज भूषण शेंडे। 17 गेंदों का सामना किया है अब तक, 26 रन नॉट आउट। लेकिन यहाँ से टीम को आवश्यकता होगी बड़े बड़े हिट्स की। वो बड़े हिट्स अगर आएंगे नहीं तो फिर वो स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन फिलहाल सागर जादव, क्या कमाल की गेंदबाजी पेश की है इस गेंदबाज ने। पूरी तरीके से अगर देखा जाए टीम कर्नाटका अब तक इस मुकाबले में महाराष्ट्र टीम पर हावी नजर आ रही है। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर लेग की तरफ खेला ये शॉट, और नतीजा मैक्सिमम। बहुत अच्छे अंदाज में शॉट को खेला,
यहाँ पर अच्छे पोजीशन में बल्लेबाज आ गए थे, वो लो फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन यहाँ पर वो गेंद पैरों पे की और वही गलती कर बैठे गेंदबाज। अच्छा शॉट भूषण शेंडे के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। एक सेट बल्लेबाज डेथ ओवर्स में अगर रहेगा तो हमेशा ही कारगर साबित होता है और वही देखने को मिला। वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 60 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम महाराष्ट्र इस मुकाबले में। सात ओवर 60 रन स्कोर बोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से आखिरी ओवर, 6 गेंदें बची है। केतन भाव ने गेंदबाजी मार्ग पर, अच्छी गेंद, फिर से एक बार डॉट बॉल देखने को मिलता हुआ। 5 गेंदें बची है। स्कोरबोर्ड पर 60 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था, इसके बाद अभी एक और मैच बचा है। सामने टीम संभाजी नगर और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नासिक। अच्छी गेंद, फिर से एक बार। साठ रन स्कोर बोर्ड पे, 7 ओवर 2 बॉल का खेल। केतन भावने ने कमाल की गेंदबाजी की है, डेथ ओवर्स की गेंदबाजी की और अगर देखा जाए यहाँ पे इस थ्रो की ज़रूरत थी नहीं लेकिन रनआउट के तौर पे विकेट मिलेगा। एक और बल्लेबाज वापस जाता हुआ 60 रन के स्कोर पर, लगता हुआ तीसरा झटका इस मुकाबले में। अब तक अगर देखा जाए इस इनिंग का ये आखिरी ओवर चलता हुआ लेकिन कोई रन दिया नहीं है केतन ने। पहले ओवर में भी महज 4 रन दिए थे, इस ओवर में पहली 3 गेंदें, कोई रन दिया नहीं है। तो कमाल का कमबैक, कमाल की गेंदबाजी और इस मुकाबले में वो मौका दिया ही नहीं है बल्लेबाजों को। अगर देखा जाए तो केवल 2 विकेट्स गिरी है लेकिन डॉट बॉल परसेंटेज काफ़ी नज़र आता हुआ। डॉट बॉल आप जब जब करेंगे तो सामने वाले टीम के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं और इस मुकाबले में भी वही देखने को मिला है। अब महज 3 गेंदों का खेल बचा है। नए बल्लेबाज प्रीतम पाटिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आएंगे क्योंकि रनआउट के तौर पे विकेट गई थी। इस बार सामने की ओर बड़ा हिट एग्जीक्यूट करने का प्रयास, रनआउट का मौका। डायरेक्ट हिट अगर लगती तो बल्लेबाज फ्रेम में नहीं थे। 1 रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज को सिंगल के मदद से। रन संख्या 61, 61 रन। प्रीतम पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे। इस बार आते ही बड़ा हिट खेला है बल्लेबाज ने और नतीजा 6 रन प्रीतम पाटिल के बल्ले से। गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद फेस कर रहे थे लेकिन जानते थे कि यहाँ पर बल्ला तो चलाना है। स्लाइटली ओवर पिच गेंद मिली और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। रन संख्या आगे बढ़ते हुए इस मुकाबले में 67, 67 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस ओवर की अंतिम गेंद थी, सामने की ओर खेलने का प्रयास, फॉलो थ्रू में ये अलग तौर पे शायद विकेट मिल सकता था क्योंकि फॉलो थ्रू में पैरों से गेंद जाकर स्टंप्स पर टकराई और दूसरे रन की गुंजाइश वहां पर और दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। 2 रन के मदद से रन संख्या इस मुकाबले में जा पहुंची 69, 170 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस मुकाबले में जीतने के लिए 70 रनों की आवश्यकता रहेगी। टीम कर्नाटक के सामने एक छोटा सा लक्ष्य जरूर है लेकिन सामने टीम महाराष्ट्र के पास अच्छी गेंदबाजी, तो मजा आएगा इस रन चेस में। कुछ ही समय में आपके सामने रहेगा ये रन चेस।
स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन 70 धावांचं आव्हान या मॅचमध्ये ठेवलं आहे. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. दिग्विजय पाटील, शरद सातपुते. लक्ष्याचा पाठलाग कशा प्रकारे आता ही टीम करेल हे बघायचं आहे. 70 धावांचं लक्ष्य. पहिला बॉल निर्धावाला. समोर खेळण्याचा प्रयत्न. सिंगल सहजतेने मिळते आहे. एका धावेच्या मदतीने खातं उघडील दिग्विजय पाटील यांचं. कर्नाटक विरुद्ध महाराष्ट्र. टॉस जिंकत असताना या सामन्यामध्ये कर्नाटक संघाने प्रथम बॉलिंगचा निर्णय घेतला. बॅटिंगचं निमंत्रण. एकूण 70 धावा अजून करायच्या आहेत 48 बॉलमध्ये या सामन्यात. एक धाव फलकावर कर्नाटका विरुद्ध महाराष्ट्र. बॅकफुटवरून यावेळी चांगला कट. क्षेत्ररक्षक आहेत. चांगला स्टॉप. एक धाव कंप्लीट होईल. सिंगल या बॉलवर येत असताना 2 धावा धाव फलकावर. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता. कमी गतीने टाकलेला हा बॉल. चांगला टप्पा. डॉट बॉल. 2 धावा धावफलकावर. 4 बॉल आतापर्यंत या षटकात. फक्त 2 धावा खर्च करत असताना भूषण. कर्नाटक या संघाला 70 धावांचं आव्हान. लक्षाचा पाठलाग कर्नाटक संघ कशा प्रकारे करतोय हे बघायचं आहे. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. लीडिंग एज. बॉल हवेत आहे. 2 क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षक बनले. बॉल 1 बाउंस चाललाय सीमा पार. चौकार. चौकार येत असताना रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. लीडिंग एज. खूप वेळापर्यंत बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक बॉलचा पाठलाग चांगल्या प्रकारे केला. बॉल 1 बाउंस सीमा पार. धावसंख्या चौकाराच्या मदतीने 6 रन. अखूट टप्प्याचा बॉल. शॉर्ट ऑन पूल. गॅप शोधला आहे. क्षेत्ररक्षक डीप स्क्वेअर लेगला पोहोचतेत. तोपर्यंत 1 रन. षटक समाप्त होते एका धावेच्या मदतीने. धावसंख्या 7. बिनगडी बाद टीम कर्नाटका. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात. पहिला बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. अवांतर धाव. व्हाईट बॉल पहिला. एक्स्ट्रा रन. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात या ठिकाणाहून करायच्यात. अजूनही 63 रन. बॉल शिल्लक आहेत 42 बॉलमध्ये 63 रनची गरज या सामन्यात. महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक. आणखी एक वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल यावेळी पेश केलाय प्रणीत जगताप. युवा गोलंदाज बॉलिंगसाठी. वेग थोडासा जरूर कमी आहे. तो आतापर्यंत महाराष्ट्र संघ या स्पर्धेत तितकी छाप टाकू शकला नाही. हे महत्त्वाचं. कर्नाटक संघासमोर 70 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे.
पुन्हा एक वेळ बिग हिटचा प्रयत्न होता, बॅट आणि बॉलचा तसा संपर्क झाला नाही आणि आणखी एक बॉल निर्धाव येतोय. ज्या प्रकारे ही लढत होते असं जाणवते की हा सामना चांगला होईल. या मॅचमध्ये दोन्ही संघ समसमान ताकदीवर खेळत असताना महाराष्ट्र कर्नाटक दोन राज्यांच्या ह्या लढती. या ग्रुपमध्ये मध्य प्रदेशचा संघ पाहायला मिळतोय. पुन्हा एक वेळ आतमध्ये आला हा बॉल, अपील होते आहे आणि पंचांचा इशारा येण्या अगोदर क्रीज सोडली आहे बॅटरने. बाद होत आहेत फलंदाज दिग्विजय पाटील. पहिला धक्का या सामन्यात. ॲक्शन रिप्ले बघा, आतमध्ये आला, ऑफ कटर, विकेट प्राप्त होते आहे. पहिला धक्का, 8 धावांवर पहिली विकेट. 1.3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर कर्नाटक संघाला प्रणीत जगताप यश मिळवून देत आहेत. दिग्विजय, बाद होणारे फलंदाज नवीन बॅटर अजय येत आहेत बॅटिंगसाठी. व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये छाप टाकणारा खेळाडू. पहिला बॉल फुल टॉस, जमिनीलगत खेळला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षक, बॉल सीमापार, स्क्वेअर लेगला, बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे, चौकार. फुल टॉस बॉल होता, फक्त दिशा दिली या बॉलला. चौकार या बॉलवर येत असताना यानंतर नाशिक विरुद्ध टीम छत्रपती संभाजीनगर या दोन संघादरम्यान लढत पाहायला मिळेल. नो बॉलचा इशारा, नो बॉल. येणारा बॉल आता फ्री हिट असेल. हा नो बॉल, नो बॉल. येणारा बॉल फ्री हिट. जर्कचा हा नो बॉल कदाचित पंचांकडून. जर्कचा हा नो बॉल. 12 धावा, 1.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर फ्री हिट बॉल. स्ट्रायकिंग एंडला अजय. ऑप्टनच्या बाहेरचा बॉल होता, वैध बॉल, डॉट बॉल. रिव्हर्स स्वीप खेळलाय, टायमिंग चांगला आणि बॉल पाठवलाय डीप पॉइंट बॉर्डरलाईनच्या पलीकडे. षटकार. षटकार येत असताना रिव्हर्स स्वीप, चांगला फटका, फ्लॅट आणि बॉल सीमापार. षटकार. धावसंख्या 19 षटकाराच्या मदतीने. धावा, लॉस ऑफ 1 विकेट, 2 षटक समाप्त. एकावन्न धावांची गरज आहे. अजूनही 36 बॉलचा खेळ शिल्लक या सामन्यात. 36 चेंडू, 51 रन करायचे आहेत. 19ला 1, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात होत असताना पहिला बॉल निर्धाव आलाय. डॉट बॉल. 19, लॉस ऑफ 1 विकेट. हो, यावेळी ऑफ कटर, खूप चांगला बॉल, बीट केला आहे बॅटर. शरद यांना ॲक्शन
रिप्ले बघा, बॉल पडल्यानंतर ऑफ कटर, उत्तर नव्हतं. चांगला बॉल भूषण यांच्याकडून. डॉट बॉल च्या आतमध्ये. बॅकफुटवरून पुन्हा एक वेळ दिशा देत असताना या बॉलला रनआउटची संधी निर्माण होते आहे. सिंगल सहजतेने मिळेल. एक धाव. तीन धाव, तीन निर्धाव बॉल सातत्याने पाहायला मिळत आहेत आतापर्यंत या षटकात. फुलटॉस बॉल इनसाइड आउट खेळलाय. डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक. एक रन फुलटॉस बॉलवर. शरद यांच्या बॅटमधून धावसंख्या 20. लॉस ऑफ 1 विकेट. टीम कर्नाटका विरुद्ध महाराष्ट्र. ऑफ्टनच्या बाहेरचा बॉल. दिशा दिली आहे सरळ बॅटने. सिंगल सहजतेने या बॉलवर. अजूनही एक बॉल शिल्लक आहे या षटकामधला. 21 धावा, 70 धावांचं लक्ष या सामन्यात. रिक्वायर्ड रन रेट वाढत चाललाय. जवळपास 10ची सरासरी आता गाठावी लागेल. शेवटचा बॉल या षटकामधला. एकवीस 21 लॉस ऑफ 1 विकेट. यावेळी लिडिंग एज पुन्हा एक वेळ खेळायचा होता. दुसऱ्या बाजूला बॉल चालला ऑन साईडला लॉंग ऑनला. एक धाव. षटक समाप्त. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 22 लॉस ऑफ 1 विकेट. चौथ्या षटकाला सुरुवात. 22 धावा. 22. यावेळी चांगला स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक. 1 बाउन्स. बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आता चाललाय. चौकार. इनसाइड आउट हा फटका. पहिल्याच बॉलवर चौकार. खूप चांगला स्ट्रोक. इनसाइड आउट खेळला होता. बॉलच्या मिरिटवर येत हा फटका खेळलाय. एकोणतीस बॉल, 44 धावा अजूनही करायच्या आहेत या सामन्यात. एकोणतीस बॉलमध्ये अजूनही 44 रनची गरज. रनमध्ये थोडासा व्यत्यय. प्रणीत जगताप बॉलिंगसाठी. चौकाराच्या मदतीने स्वागत झालं या षटकात. 3.1 चेंडूचा खेळ समाप्त. 29 बॉलमध्ये 44 धावा करायच्या आहेत कर्नाटक संघाला. महाराष्ट्र संघाविरोधात खेळत असताना. आणखी एक ऑफ्टनच्या बाहेरचा बॉल. नो बॉलचा इशारा येतोय. आणखी एक नो बॉल. आणखी एक बॉल फ्री हिट असेल. सत्तावीस 27 प्री हिट बॉल. काही वेळासाठी जरूर सामना थांबलाय. फ्री हिट बॉल. प्रणीत जगताप. असं चित्र दिसतंय की गोलंदाजीमध्ये आता परिवर्तन होत आहे. कारण दुसरा हा जर्क बॉल होता, त्यामुळे आता गोलंदाज बदलावा लागतोय महाराष्ट्र संघाला.
जयांशू येत आहेत बॉलिंगसाठी. पहिला बॉल डॉट बॉल, षटकाची सुरुवात डॉट बॉलच्या मदतीने. निर्धाव बॉल, 28 बॉल 43 रन करायचे आहेत. कर्नाटक संघ सुद्धा फार वेगाने बॅटिंग करत नाही आहे, कमी गतीने गोलंदाजी होते आहे. निर्धाव बॉल आलाय, 27 रन, एक फलंदाज बाद. यावेळी इनसाइड आउट, आणखी एक चांगला स्ट्रोक. वेगाने बॉल चालला डीप कव्हरला, सीमारेषा पलीकडे. चौकार, चौकाराच्या मदतीने 31 रन. ॲक्शन रिप्ले बघा, स्लाइडली ऑप्शनच्या बाहेर, फ्लाइटेड बॉल आणि खूप चांगला फटका. आतापर्यंत कलात्मक फलंदाजी केली आहे शरद आणि अजय यांनी. 31 धावा करायच्या आहेत, 39 रन. बॉल शिल्लक आहे 27 चेंडू, 39 धावांची गरज या सामन्यात कर्नाटक संघाला. ओ, यावेळी लेग कटर होता आणि शफल झाले फलंदाज ऑफच्या बाहेर. चांगला बॉल पेश करत असताना ॲक्शन रिप्ले बघा, फ्लाइट एट, लेग कटरने बचावले फलंदाज, असं म्हणायला हरकत नाही. 4 बॉल झालेत, अजूनही 2 बॉल शिल्लक. 31 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. आता लेग स्टंपच्या बाहेर चालला आहे, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. अवांतर धाव टीमच्या टोटलमध्ये करायच्या आहेत. अजूनही 38 बॉल शिल्लक आहेत. अजूनही या सामन्यात 26 बॉलचा खेळ शिल्लक, 38 धावांची गरज. 32 धावा धावफलकावर, 8.77 ची सरासरी गाठायची आहे. पुन्हा एक वेळ इनसाइड आउटचा प्रयत्न, बॅटची कडा लागून बॉल फ्लाय स्लिपला. आणखी एक निर्धाव बॉल, जयांशू पोळ या षटकामध्ये. फ्लाइटेड बॉल, थोडंसं जोखीम स्वीकारतायत आणि आतापर्यंत बॅटर एक जरी मोठे फटके लगावता आले तरी सुद्धा अडचणीत आलेच आहेत. आडव्या बॅटने लपेटलाय, डीप मिडविकेटच्या दिशेने बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. या बॉलवर रन मिळतील 4, चौकार, षटक समाप्त. धावसंख्या 36 ला 1. तर पहिलाच बॉल, 5व्या षटकाची सुरुवात. आणखी एक चांगला स्ट्रोक आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण एक्स्ट्रा कव्हरला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 1 रन अभय पवार बॉलिंगसाठी. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आहे 37 धावा. आडव्या बॅटने अपील होते आहे, आडव्या बॅटने फटका खेळण्याचा प्रयत्न, नकार. लाऊड अपील झाली यावेळी गोलंदाजाकडनं. सदोतीस 37. अजूनही या मॅचमध्ये 33 धावांची गरज. लीडिंग एज, बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक आणि कॅच ड्रॉप. अमर पाटील त्या ठिकाणी होते. एपी झेल सुटतोय. शरद यांना लाईफलाईन मिळत असताना आणि स्वतः स्लाइड झाले अमर पाटील. महाराष्ट्र संघ दबावात, 38 धावा, 70 धावांचं लक्ष, अजून 32 रनची गरज या सामन्यात. 4.3 चेंडूचा खेळ समाप्त, 38 धावफलकावर धावसंख्या. आणखी एक चांगला बॉल पेश केलाय, सातत्याने चांगली गोलंदाजी करत असताना या षटकात. अभय पवार डॉट बॉल. आतापर्यंत 2 निर्धाव बॉल, 2 धावा. 4 बॉलमध्ये फक्त 2 रन खर्च केले आहेत.
फुल टॉस बॉल दिशा दिली आहे. बॉल चाललाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला सीमारेच्या पलीकडे. चौकार. फुल टॉस बॉल होता. चौकार या बॉलवर. ॲक्शन रिप्ले बघा. चांगला फटका. कनेक्शन चांगलं होतं. 42 धावा. 28 रनची गरज आहे. 19 बॉलचा खेळ शिल्लक. आणखी एक फुलटॉस बॉल समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता. सिंगल रन सहजतेने लॉंग ऑन क्षेत्रामधून. षटक समाप्त होत आहेत. 5:43 ला एक कर्नाटका. त्रेचाळीस 43. 5 षटक समाप्त. 6व्या षटकाची सुरुवात. जयंत शुपोळ बॉलिंगसाठी. रिव्हर्स स्वीप चा प्रयत्न. यष्ट्यांवर निशाणा साधलाय. विकेट प्राप्त होते. या षटकाच्या पहिल्याच बॉलवर फलंदाज अजय बाद. विकेट प्राप्त करत असताना अजय. सतरा बॉल 27 धावांची गरज. 43 ला 2. 43 लॉस ऑफ 2 विकेट. कर्नाटक विरुद्ध महाराष्ट्र. 70 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना टीम कर्नाटका सध्या पुन्हा एक वेळ दबावात. जयंश यांना विकेट प्राप्त होते. मागे खेळलाय. फॉलोइंग स्वीप. चांगला स्ट्रोक. बॉल चाललाय सीमारेच्या पलीकडे. चौकार. फॉलोइंग स्वीप लगवत असताना ऑप्टनच्या बाहेर शफल होत. हा चांगला स्ट्रोक. चौकार या बॉलवर. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 47. करायच्या 23 धावा. बॉल शिल्लक आहेत 16. आणखी एक वेळ आडव्या बॅटने त्याच दिशेला. सोपा झेल स्क्वेअर लेगला. विकेट प्राप्त होते आहे. विनोद बाद होत आहेत फलंदाज. आणखी एक विकेट जयांशु पोळ यांना प्राप्त होत असताना 47 धावांवर हा तिसरा धक्का या सामन्यात.
रिव्हर्स स्वीप, स्विच हिट, व्हॉट अ शॉट, बॉल सीमा पार, षटकार. षटकार येत असताना षटकाच्या मदतीने धावसंख्या 53, 53, लॉस ऑफ 3 विकेट. 17 धावांची गरज आहे अजूनही या सामन्यात. जयांशु पोळ 2 विकेट प्राप्त जरूर केल्या. आणखी एक षटकार. 13-17 धावांची गरज. 14 बॉलचा खेळ शिल्लक. 14 बॉलमध्ये 17 करायचे आहेत या सामन्यात. यावेळी अवे फ्रॉम द बॉल, बॉल हवेत होता. गॅपमध्ये आता बॉल चाललाय. रन मिळतील 4. आणखी एक चौकार. मॅचमध्ये सामन्याचं गणित बदलते. चौकाराच्या मदतीने 57 रन करायच्या आता 13 बॉलचा खेळ शिल्लक. 13 धावांची गरज. इनसाइड आउटचा प्रयत्न. बॉल हवेत होता. क्षेत्ररक्षक नाही पोहोचू शकले आणि चौकार येतोय. फुलटॉस बॉल ऑन साईडला दिशा दिली आहे. लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक पोहोचतील. 1 रन या बॉलवर. डेड बॉलचा इशारा. धावही मिळणार नाही आणि बॉलही होणार नाही. हा डेड बॉल. तेरा चेंडूमध्ये 13 धावांची गरज. 13 बॉलमध्ये 13 धावा करायच्या आहेत. ओ आणखी एक चांगला बॉल. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 13 धावांची गरज कर्नाटक संघाला. बारा बॉल 13 रनची गरज आहे. पहिला बॉल इनसाइड आउट. चांगला स्ट्रोक बॉल. 1 बाउन्स सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार. आता करायच्या या सामन्यात 9 धावा. 11 बॉलचा खेळ शिल्लक. पहिल्या बॉलवर चौकार. इनसाइड आउट. कमालीचा स्ट्रोक. प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट. अकरा चेंडू 9 धावांची गरज या सामन्यात. कर्नाटक संघ विजयापासून 9 धावा दूर आहे आणि महाराष्ट्र संघ सलग दुसऱ्या मॅचमध्ये दुसऱ्या पराजयाच्या छायेत. यानंतर होणारा सामना छत्रपती संभाजीनगर विरोधात टीम नाशिक. दोन्ही संघांना विजय गरजेचा. आणखी एक वेळ दिशा देण्याचा प्रयत्न. 1 धाव सहजतेने मिळते. दुसऱ्या धावेची मागणी होती. नकार देत आहेत. 10 बॉलमध्ये करायच्या 8 धावा. 10 चेंडू 8 रनची गरज या सामन्यात. आणखी एक वेळ इनसाइड आउट खेळलाय. क्षेत्ररक्षक नाही आहेत आणि बॉल याही वेळी सीमा पार जाईल. आणखी एक चौकार येईल. म्हणजेच काय तर 4 रनची गरज आहे. सामन्यामध्ये पंचही थोडेसे जर बघितले तर ऑफ कलर. यानंतर आणखी एक मॅच शिल्लक. नाशिक विरुद्ध छत्रपती संभाजीनगर. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल. 8 बॉलमध्ये 4 रन करायचे आहेत. 8 चेंडू 4 धावांची गरज.
अपरकटचा प्रयत्न, आणखी एक डॉट बॉल. अपील खूप लाऊड करत आहेत. एक्स्ट्रा बाउन्स मिळाला या बॉलला. ॲक्शन रिप्ले, बॉल पडल्यानंतर एक्स्ट्रा बाउन्स होतोय. डॉट बॉल आणि सातत्याने खूप उत्साही दिसत आहेत गोलंदाज. रिव्हर्स स्वीप, संपलाय हा सामना षटकाराच्या मदतीने. हा सामना कर्नाटक संघ विजयी होतो आहे. महाराष्ट्र संघाने चांगली लढत दिली, जवळपास शेवटच्या षटकापर्यंत हा सामना आणला होता आणि कर्नाटक संघ विजय निश्चित करतोय. सलग 2 मॅचमध्ये हा दुसरा पराभव महाराष्ट्र संघाचा. चांगला रिव्हर्स स्वीप राहुल यांच्या बॅटमधून. सामना संपलाय. नेक्स्ट मॅच नाशिक विरुद्ध छत्रपती संभाजीनगर.